तो एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग फ्रेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेगमेंट एक क्या है, एक्टिविटी होती है जो अधिक ज़्यादा ही मॉड्यूलर एक्टिविटी डिज़ाइन करने में सक्षम है। अगर हम फ्रेगमेंट को एक तरह की सब एक्टिविटी कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। और अगर हम फ्रेगमेंट के बारे में कुछ मेन पॉइंट हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं कि फ्रेगमेंट अपने खुद के लेआउट और अपने खुद के लाइफ साइकिल कॉल बैक के साथ अपने बिहेवियर को बताता है। यदि कोई एक्टिविटी रन कर रही है तो उस दौरान हम किसी भी फ्रेगमेंट को जोड़ सकते हैं और वहाँ से उस फ्रेगमेंट को अगर कोई जुड़ा हुआ है उसको हटा भी सकते हैं। अगर आप मल्टी फंक्शन यूआई बनाने के लिए बना रहे हैं तो आप एक गतिविधि में या एक एक्टिविटी में कई सारी फ्रेगमेंट को भी जोड़ सकते हैं। तो कई सारे जो फ्रेगमेंट हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जा सकता है किसी भी एक्टिविटी में हम जोड़ सकते हैं। एक फ्रेगमेंट कई गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमारे कई सारी जो एक्टिविटियां हैं उनमें हम लोग विधि में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हम इसका सब लाइफ साइकिल देखें फिर में अपनी जो होस्ट एक्टिविटी होती है इसकी में लाइफ साइकिल से बहुत ज़्यादा इसका क्लोज रिलेशनशिप होता है। जिसका अर्थ है यदि कोई भी एक्टिविटी किसी भी वजह से कोई की अगर एक्टिविटी स्टॉप हो गई है या आप पॉज हो गई है तो गतिविधि में उपलब्ध सभी फ्रेगमेंट को भी रोक दिया जाएगा। यानी किसी भी तरीके से अगर कोई एक्टिविटी रुक भी जाती है तो उसके फ्रेगमेंट भी रुक जाएंगे। इसका मतलब ये है। और एक एंड्रॉयड में जो फ्रेगमेंट थे वो हनीकॉक संस्करण के जो भी वर्जन था उसके बाद ऐड होने चालू हुए थे। और फ्रेगमेंट जो है फ्रेगमेंट क्लास के द्वारा ही बनाए जाते हैं और जो टैग हम यूज़ करते हैं वो फ्रेगमेंट टैग यूज़ करते हैं। फ्रेगमेंट का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो एक सीमा थी, क्योंकि हम एक समय में एक बिंदु पर स्क्रीन पर केवल एक ही एक्टिविटी शो कर सकते थे। इसलिए डिवाइस स्क्रीन को हमने डिवाइड किया है, जो भी डिवाइस की स्क्रीन है, और अलग अलग हिस्सों को हम अब कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इस फ्रेगमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो इस ढंग से ये फ्रेगमेंट रहते हैं कि यहाँ पर ये हमने एक फिगर जो दिखा रखा है वो कंप्यूटर की स्क्रीन का या टैबलेट का दिखा रखा है, दूसरा हैंडसेट का दिखा रखा है। तो एक हॉरिजॉन्टल है में रो वाइज हैं बहुत सारी एक्टिविटी है। एक दूसरा जो हमने बी सेक्शन दिखाया रखा है फ्रेगमेंट भी, उसमें केवल 2 ही हैं रो। तो ये इस ढंग से हम फ्रेगमेंट तो एप्लीकेशन एक टैबलेट के आकार के डिवाइस पर चलने पर एक्टिविटी ए में 2 फ्रेगमेंट को एम्बेड कर सकता है। हालांकि हैंडसेट के आकार की स्क्रीन पर दोनों फ्रेगमेंट के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह जो अगर हम देखें एंड्रॉयड तो स्पेसिंग कम हो जाती है। इसलिए एक्टिविटी में ए में जो भी हम लिस्ट ऑफ आइटम देंगे फ्रेगमेंट में शामिल है, तो किसी भी एक आइटम का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो गतिविधि बी शुरू होता है जिससे लेख पढ़ने के लिए दूसरा फ्रेगमेंट शामिल है। तो जैसे ही हमने इसमें से कोई एक्टिविटी सेलेक्ट करी ए वाले सेक्शन में से, वो दूसरे फ्रेगमेंट में हम उसको पढ़ सकते हैं। ये जो है यहाँ पर मेनली बताया गया है। और फ्रेगमेंट का जो लाइफ साइकिल है उसमें जो मेन फंक्शन होते हैं वो पहला है
कि फ्रेगमेंट स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद उसमें हम कोई भी या कोई एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो रही है तो हम ऑन क्रिएट कर ऑन अटैच कर सकते हैं उससे, और उसके रिस्पेक्टिवली जब एंड फ्रेगमेंट एंड होगा तो डी अटैच भी कर सकते हैं। फिर फ्रेगमेंट को स्टार्ट भी करना है, ऑन क्रिएट के द्वारा हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट के बाद में क्रिएट व्यू करेंगे। क्रिएट व्यू करने के बाद जो भी एक्टिविटी है उसके रिस्पेक्टिवली हम क्रिएट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, उसको रिज्यूम करेंगे। और अगर हम एंड पोर्शन में फ्रेगमेंट के तो रिज्यूम के बाद ऑन पॉज में जाएगी, ऑन स्टॉप में जाएगी, उसके बाद डिस्ट्रॉय होगा व्यू, और फिर सिंपल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो भी कुछ इसमें अटैच हुआ है वो डी अटैच होगा और फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऑन अटैच जो फ्रेगमेंट है वो एक एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि हम जोड़ रहे हैं उसको फ़िलहाल। ऑन क्रिएट बनाते समय सिस्टम इस मेथड को कॉल करता है, और जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट है उनको स्टार्ट किया जाता है फ्रेगमेंट बनाने के लिए। और ऑन क्रिएट व्यू सिस्टम इस कॉलबैक मेथड का कॉल करता है जब पहली बार यूज़र इंटरफेस में फ्रेगमेंट को एम्बेड कराया जाता है। और एक्टिविटी क्रिएट ऑन जो एक्टिविटी बनाने के लिए ऑन क्रिएट व्यू विधि के बाद हम लोग इस पर वर्क करते हैं। ऑन स्टार्ट फ्रेगमेंट जब दिखाई देने के बाद ऑन स्टार्ट विधि को कॉल किया जाता है। फ्रेगमेंट जब रनिंग स्टेज में होता है तो ऑन रिज्यूम और पॉज, या अगर हमें कुछ टाइम के लिए उसे पॉज करना होता है तो पॉज। उसके बाद हमें स्टॉप करनी होती है तो स्टॉप फंक्शन डिस्ट्रॉय करना होता है किसी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को या डिस्प्ले को, तो हम डिस्ट्रॉय व्यू वाला फंक्शन कॉल करते हैं। लास्ट में हम फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल रहता है जो हमने लाइफ साइकिल डायग्राम यहाँ शो कर रखा है। ये इस ढंग से ये फ्रेगमेंट स्टार्ट होगा ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, स्टार्ट ऑन रिज्यूम, और इसी के करस्पॉन्डिंग या एंडिंग वाले फेज ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय और डी अटैच, ये रहेगा। उसके बाद उपयोग से फ्रेगमेंट के प्रकार, तो फ्रेगमेंट 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल फ्रेगमेंट, लिस्ट फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन। तो सिंगल फ्रेम के फ्रेगमेंट मोबाइल जैसे हैंड होल्ड डिवाइसेस के इस्तेमाल के लिए इनका यूज़ किया जाता है सिंगल फ्रेम फ्रेगमेंट का। लिस्ट फ्रेगमेंट का जो विशेष लिस्ट जो हैं उनको इमेज वाले फ्रेगमेंट को सूची फ्रेगमेंट पे रखा जाता है कि अगर हम कोई इमेजेस रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं किसी लिस्ट में। और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन के साथ अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हो तो फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का हम यूज़ करते हैं। इसमें हम एक फ्रेगमेंट को दूसरे फ्रेगमेंट पर स्विच भी कर सकते हैं, ये फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन होता है। तो ये था फ्रेगमेंट।